के क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का 22 नंबर क्वेश्चन, जो बीपीएससी टीआरई 4 डीएलएड बीएड सभी कंपटीशन तथा बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक गोला से क्या बनाया जा रहा है। गोला से क्या बनाया जा रहा है? एक शंकु बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? शंकु। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गोला है, जब एक चीज से दूसरा चीज बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो दोनों के आयतन को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो ये देखिए, खोखला गोला क्या है? खोखला गोला। तो खोखला गोला का होता है, क्या होता है? आयतन। तो यहाँ देखिए, ये बाहरी त्रिज्या हो गया, इसको कैपिटल आर ले लेंगे, और ये आंतरिक हो गया, इसको स्मॉल आर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर खोखले गोला का हो जाएगा आयतन बराबर 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ये हो गया। अब बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या करेंगे? ये खोखले गोले का आयतन हो गया, ये शंकु का आयतन हो गया। दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे और इसमें मान बैठा देंगे। ठीक। अब तो यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास। तो जो बड़ा व्यास होगा वो हो जाएगा क्या? बाहरी व्यास, और आंतरिक हो जाएगा 4। तो व्यास, तो देखिए यहाँ पर व्यास डी बराबर यदि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 8/2। 2 से काट देंगे 4। इसी तरह स्मॉल आर भी निकाल लेंगे, 4/2। तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। मान से बैठा देंगे। तो यहाँ पर मान बैठाइए। देखिए, गोला का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा? 8 है व्यास, तो उसका आधा हो जाएगा 4। 4 का क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा माइनस आंतरिक व्यास है 4, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना? 2। 2 का क्यू हो जाएगा बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु। तो व्यास हो गया कितना? 8 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अगुने एच, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4×4 = 16 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4×4 = 16। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, और माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8, बराबर में 4 गुने में एच। 64 में से घटा देंगे 8, तो कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56 गुने 4 गुने एच। 4 से काटेंगे तो क्या होगा? 14×4 = 56। तो एच का मान क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधारवृत्त और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो देखिए क्या कह रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। तो देखिए, सम क्या है? बेलन है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा, बटा में 2 पाई आर एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा एच प्लस आर, बटा में एच हो जाएगा। क्या बचेगा? तो यहाँ पर मान बैठा दीजिएगा, एच प्लस आर बटा में एच। यहाँ पर मान बैठाइए। तो देखिए, त्रिज्या हो जाएगा कितना? 80। तो यहाँ पर 80 बैठा दीजिए, अब प्लस आर के जगह कितना हो जाएगा? 20। 20 हो जाएगा। एच का मान 20।
तो यहाँ हो जाएगा 80 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बटा में 20। 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 5, तो 5:1। तो आंसर कितना हो जाएगा 5:1। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात निकालिए। तो देखिए बेलन और शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है 3:4। तो बेलन की त्रिज्या 3 हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा 4। बेलन की ऊंचाई 2, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 3। तो उनके आयतन मतलब कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो बैठा दीजिए, पहले फार्मूला लिख लेंगे। बेलन का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। शंकु का क्या हो जाएगा 1/3 πr² हो जाएगा। यही ना हो जाएगा। तो मान देखिए पाई से पाई पहले ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म हो गया। अब मान बैठाइए यहाँ पर। तो पहले बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या कितना होगा 3। तो ऊपर में बेलन का है r², तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए 1/3 और गुने नीचे देखिए क्या है शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और गुने शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 से 3 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2×16, तो कितना हो जाएगा ऊपर में बचा 9, नीचे में 8, तो 9:8 आंसर हो जाएगा। क्या होता है 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 देखिए ए नंबर ऑप्शन में सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है। एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक घन का क्या है, एक घन है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू। तो भुजा को यदि ए मान लेते हैं तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2744। अब क्यू हटा दीजिए तो इधर हो जाएगा कितना 2744 का हो जाएगा √क्यू। अब 2744 का क्यू कीजिए, तब गुणनखंड से कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से करिए, 2 से लगाएंगे तो 2 × 2 = 2 6, इधर 1 2 7 14 2 दूना 4 और 2 से लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 2 × 6 2 × 6 = 12। 3 से लगाए तो 3 दूना 6 3 × 3 3 दूना 6। एक मिनट गलत हो गया, देखिए ध्यान से देखिए 2744 2 से लगाएंगे 2 × 2 2 × 6 2 7 14 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2 × 6 = 12 2 × 6 2 × 6 = 12, फिर 2 से लगा देंगे 2 × 6 2 × 2 2 × 16, 2 से लगाएंगे तो 2 × 2 2 × 5 10 2 × 18, 3 से लगाएंगे 3 × 5 15 3 × 9। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 में 2744 का क्यू करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 × 2 = 6 हो जाएगा, 1 चल गया 2 7 14 2 दूना 4, 2 से लगाएगा 2 × 6 = 12 2 × 8 16 2 × 6 = 12, 2 से लगाएंगे 2 × 6 2 × 8 2 × 6। अब कैसे लगेगा 7 से लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 7 × 6 = 28, 34 में से जब 28 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 जब 3 के पास जाएगा 3 तो 7 7 × 63, 7 से काटिएगा 7 7 49, तो 2 गो 3 और 7 गो 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये निकालेंगे, क्या निकालिएगा ये निकालेंगे 2744 का क्यू किए तो कितना आ गया, ये 3 हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7, 2 गो 3 है 3 गो 2 है तो एगो बाहर हो जाएगा, 7 गो 3 है तो बाहर, 7 दूना 14, भुजा कितना हो गया 14 हो गया।
14 हो गया। तो इसका पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। 6 गुना 14 को स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर करेंगे 14। 6 गुना 14 को स्क्वायर कीजिएगा तो 196 होगा। 196 को 6 से गुना करिए, 6 6 1 36 के 6 हाथ में 3 9 6 54 और 3 57 6 5 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1176 डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो क्या काम करेंगे, बड़ा त्रिज्या वाले आयतन में छोटे वाले त्रिज्या से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले की संख्या। तो निकाल लीजिए 1 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले की त्रिज्या। तो बड़ा वाला तो 4/, गोला है तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू 8 गुने 8 गुने 8 अब बटा में 1 सेंटीमीटर 4/3 पाई आर क्यू 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म हो जाएगा। 8 को क्यू हो जाएगा 512, 1 का क्यू 1। 512 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 512। तो कितना गोला बनाया जाएगा 512, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तक घनाभ के विकर्ण की क्षेत्रफल क्या हो जाता है L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यही ना है घनाभ का विकर्ण। तो यहाँ पर देखिए घनाभ की लंबाई 3 का स्क्वायर करिएगा 9 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। जोड़ दीजिए 9 6 9 9 और 16 25 25 और 144 169। 169 का रूट कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 13 कहीं पर है 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किनारा दिया हुआ है, किनारा मतलब क्या हो गया भुजा। तो इसका पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो 6 गुना किनारा मतलब भुजा 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर 10 का। 6 गुना 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होगा। 100 को 6 से गुना कीजिएगा तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 में देखिए क्या करा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोला बनाया जा सकता है। तो 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया और 0.1 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तब बड़ा वाला त्रिज्या में भाग देंगे छोटे वाले त्रिज्या के आयतन से। तो देखिए 4/3 हो जाएगा पाई आर क्यू 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा बटा में 4/3 पाई आर क्यूब के जगह हो जाएगा 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। 4/3 पाई से ख़त्म, दशमलव हटाइएगा तो 0, ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर 1 0, ये 0.0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 1 1 2 3, 1 पर कितना 0 3 0, यानी कि 1000 घन बनाया जा सकता है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 0.1 सेंटीमीटर वाला। तो कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके आयतन का अनुपात। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो पहला बेलन है तो इसको मान लीजिए पाई R1 का स्क्वायर
अब इंटू H1, दूसरा हो जाएगा R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। R1 यहाँ पर देखिए कितना है, R1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4, गुने H हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। R2 हो जाएगा 3, R2 3 का स्क्वायर 9, और H2 हो जाएगा 3, 5 चौक 20, अनतिया 27, 20 अनुपात क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 20 अनुपात 27। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बड़ा वाला भुजा के आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे देंगे तो घनों की संख्या निकल जाएगा छोटे वाले। तो 2 सेंटीमीटर वाले घन की संख्या बराबर बड़ा वाला तो 6 गुने घन का आयतन होता है भुजा की, तो पहला घन का भुजा हो गया 6, तो 6 गुने 6, और छोटा वाला है 2, तो 2 गुने 2 गुने 2, छोटा वाला से भाग देंगे, 2 से काटे 3, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 3, 3 तिया 9, नतिया 27, तो कितना बनेगा 27 बनेगा, 27 को घन बनेगा। अगला देखिए 32 नंबर में, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः R और H है तो उसका आयतन क्या होगा। तो फार्मूला पूछ रहा है तो 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।